Dear students, welcome again. In this video session, I am going to teach you a very impressive structure that we use day-to-day conversation. If you use this structure in your language, if you add this structure in your language, it will become impressive definitely. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखते हैं हिंदी वाक्य के अंदर ऐसा कोई वाक्यांश हो जिसमें लिखा हो कहीं ऐसा ना हो कि। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए इंग्लिश में हम लेस्ट और शुड का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे हम, फिर लेस्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो से पहले जो सेंटेंस है मेहनत करो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे वर्क हार्ड। फिर कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए हम लेस्ट और शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन बीच में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो लेस्ट और इसमें सब्जेक्ट तुम है, कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ तो लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम। न के लिए यानी नेगेटिव वर्ड इसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा, इसको लेस्ट और शुड से ही हम ट्रांसलेट करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम्स। यहाँ मत बैठो, तो इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे हम, डोंट सिट हियर। फिर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, डोंट सिट देयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन ले। तो सबसे पहले सेंटेंस है धीरे बोलो, तो इसको हम बोलेंगे स्पीक स्लोली। और कहीं ऐसा ना हो तो इसके लिए लेस्ट और शुड लगाना और बीच में सब्जेक्ट लगाना है। तो स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। उस लड़की को परेशान मत करो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीट दे। डोंट बॉदर दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू अप, डोंट बॉदर दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू अप। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ना कोई नौकरी कर लो कहीं ऐसा ना हो कि गीता तुमसे शादी करने को मना कर दे। गेट ए जॉब लेस्ट गीता शुड टर्न डाउन और रिफ्यूज़ टू मैरी यू। टर्न डाउन का मतलब मना करना होता है, रिजेक्ट भी इसका मीनिंग होता है और रिफ्यूज़ भी होता है। तो गेट ए जॉब लेस्ट गीता शुड टर्न डाउन और रिफ्यूज़ टू मैरी यू। मन लगाकर पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। स्टडी डिलीजेंटली लेस्ट यू शुड फेल, स्टडी डिलीजेंटली लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए। जल्दी करो के लिए हम हरी अप यूज़ करेंगे, हरी अप लेस्ट यू शुड गेट लेट, हरी अप लेस्ट यू शुड गेट लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है साइकिल तेज़ मत चलाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। डोंट रन द बाइसिकल फास्ट। पहला सेंटेंस हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, डोंट रन द बाइसिकल फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है राइट द करेक्ट, पता सही लिखो कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर कहीं और चला जाए। पता सही लिखो कहीं ऐसा ना हो कि करियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। बाहर बिना मास्क मत जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोरोना हो जाए। तो सबसे पहले बिना मास्क बाहर मत जाओ, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डोंट गो आउटसाइड विदाउट मास्क। कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए लेस्ट सब्जेक्ट और शुड लगाएंगे। डोंट गो आउटसाइड विदाउट मास्क लेस्ट यू शुड कैच कोरोना, डोंट गो आउटसाइड विदाउट मास्क लेस्ट यू शुड कैच कोरोना। छाता साथ ले लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बारिश में भीग जाओ। टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू शुड गेट वेट इन रेन, टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू शुड गेट वेट इन रेन। फूल मत तोड़ो कहीं ऐसा ना हो कि माली तुम्हें डांट दे, फूल मत तोड़ो कहीं ऐसा ना हो कि माली तुम्हें डांट दे। डोंट प्लक फ्लावर्स लेस्ट गार्डनर शुड स्कोल्ड यू, डोंट प्लक फ्लावर्स लेस्ट गार्डनर शुड स्कोल्ड यू। साफ साफ लिखो कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक तुम्हारा असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दे। यानी लिखाई ख़राब होने से कई बार टीचर जो है हमें कोई रिपोर्ट या असाइनमेंट दोबारा बनाने के लिए कह देते हैं। तो साफ साफ लिखो। तो राइट लेजिबली लेस्ट योर टीचर शुड रिजेक्ट योर असाइनमेंट, राइट लेजिबली लेस्ट योर टीचर शुड रिजेक्ट योर असाइनमेंट।
डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेज हैं जिनको आपने लेस्ट और शुड का यूज़ करके प्रैक्टिस किया। ऐसे कुछ सेंटेंसेज आप खुद बना के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब कभी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसलेट करनी पड़े, तो आप लेस्ट और शुड को यूज़ करके इसको ट्रांसलेट कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।